स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में जानेंगे। भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसमें अगर यदि हम देखें तो कोई भी यदि कानून बनना है, संसद के द्वारा कोई विधेयक पारित भी किया जाता है, तो जब तक उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वो विधेयक पूर्णतः पारित नहीं माना जाता और ना ही कोई कानून बनता है। तो इसमें राष्ट्रपति को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार हैं, उनके बारे में देखेंगे। वो वीटो पावर है। यहाँ हम पहले वीटो का अर्थ जान लें कि वीटो का अर्थ क्या है। ये वीटो जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना, यानी किसी कोई कुछ हो रहा है उसको रोकना। तो ये वास्तव में क्या है कि राष्ट्रपति को एक अधिकार प्रदान करता है कि जिसके द्वारा वो गलत कानून बनने से रोक सके। वैसे तो आप देखेंगे कि वीटो का कई अर्थों में प्रयोग होता है। हम लोग संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखें तो संयुक्त राष्ट्र में भी 5 देशों को इस तरह का पावर है, वीटो पावर है। आप देखेंगे, मेरी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने दे रखा है उसमें वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र के बारे में क्या होता है, आप पूरा उसको देखें। यहाँ भारत के राष्ट्रपति के वीटो पावर की बात कर रहे हैं। सामान्यतः जब संसद में कोई विधेयक पारित किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ जब विधेयक राष्ट्रपति को प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति के सामने 3 स्थितियां रहती है। क्या करे वो? या तो उस पर हस्ताक्षर करके और उसको लौटा दे, इस तरह से वो विधेयक बन जाएगा, पारित हो जाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि वो उसे संसद को लौटा दे, कोई संशोधन के लिए लौटा दे। दूसरा तरीका हो गया। ये सामान्यतः तरीके हम सब जानते हैं। लेकिन भारतीय संसद में राष्ट्रपति के पास में एक और अधिकार है कि वो उसे ना तो संसद के पास भेजे और ना उस पर हस्ताक्षर करे, बल्कि कुछ समय के लिए विचार के लिए अपने पास रख ले। इस तरह की 3 स्थितियां हैं। तो इनके बारे में आइए विस्तार से हम जानते हैं। देखिए, ये जो स्थितियां हैं, मैंने आपको 3 स्थितियां बताई, ये इनको कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे पहले स्थिति को अगर देखें तो इसका नाम है आत्यांतिक वीटो। इसको एब्सोल्यूट वीटो भी बोलते हैं, आत्यांतिक वीटो बोलते हैं। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, यानी कि सस्पेंडिंग वीटो। और तीसरा है पॉकेट वीटो। तो ये 3 प्रकार की वीटो है जो मैंने तीनों स्थितियां आपको बताई है। अब पहले की अगर बात करें हम आत्यांतिक वीटो की, एब्सोल्यूट वीटो की, तो क्या होता है इसमें कि जो राष्ट्रपति होता है उसके पास में जब कोई विधेयक जाता है तो वो क्या करता, इसको रोक लेता है, माने कुछ समय के लिए वो रुक जाता है। और इस बीच क्या होगा कि जिस ने इसको पारित किया था, जिस संसद में जिस पार्टी ने पारित किया था, या जो दल था, मंत्रिमंडल था, हो सकता है कि वही भंग हो जाए। और ऐसी दशा में अगले मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, अगले मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार ये विधेयक रुक जाता है, पारित नहीं होता है, विधेयक नहीं बन पाता है। ऐसा इस तरह का काम हुआ भी है। यदि देखें तो पेप्सू विधेयक था, पंजाब और पटियाला राज्य के संबंध में था, उसका संक्षिप्त नाम भी है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका इस तरह का रोका था उसको। और एक और बार ऐसा हुआ 1991 में वेंकट रमन ने सांसदों के वेतनमान आदि के संबंध में भी एक विधेयक गया था, तो उसको रोक लिया था। बाद में सरकार चेंज हो गई तो वो वहीं पर रुक गया। तो इस तरह से आत्यांतिक वीटो में जो मंत्रिमंडल है जिसने कि उस विधेयक को पारित करके भेजा है, जब राष्ट्रपति कुछ दिन उसको रोक लेता है, उसको लगता है कि शायद सरकार ही बदलने वाली है, तो वो अगर रुक जाता है और बाद में सरकार चेंज भी हो जाती है तो फिर वो विधेयक वहीं रह जाता है, पारित कर नहीं हो पाता है। तो ये कहलाता है आत्यांतिक वीटो। दूसरे प्रकार का है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंडिंग वीटो, यानी कि इसमें राष्ट्रपति जो संसद से विधेयक पारित होकर के आया है उसको पुनर्विचार के लिए वापस संसद के पास भेज देता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। यदि संसद उसको पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर उस पर करना पड़ता है।
धन विधेयक के मामले में तो बात ही नहीं करें, धन विधेयक पर तो हस्ताक्षर होते ही है, उस पर विचार के लिए भेजते भी नहीं है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो विधेयक है उन पर राष्ट्रपति चाहे तो एक बार में हस्ताक्षर ना करे, बल्कि वो संसद को लौटा सकता है और संसद उसको देख करके वापस से भेज दे तो फिर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है। ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति थे तो यूपीए गवर्नमेंट के समय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नामक बिल आया था और उन्होंने लौटा दिया था उसको संसद को, लेकिन संसद ने वापस राष्ट्रपति के पास भेजा तो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार से सस्पेंडिंग वीटो में ज्यादा पावर नहीं है, मतलब ज्यादा अधिकार नहीं है, वो तो अगर वापस लौटा दिया है संसद ने तो हस्ताक्षर करना ही पड़ते हैं, एक बार विचार के लिए अवश्य भेजे जा सकते हैं। तो आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा हो गया निलंबनकारी वीटो और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या करते हैं, दोनों स्थितियां के विपरीत होता है कि ना तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर करके संसद को पहुंचाता है, नहीं पहुंचाएगा, और ना उसको इस तरह से ना तो पारित करेगा और ना वो उसको सस्पेंड नहीं करेगा। दोनों ही स्थितियां ने करके कुछ समय के लिए अपने पॉकेट में रख लेगा, यानी कि उसको पेंडिंग कर देंगे कुछ समय विचार के लिए। ऐसी स्थिति में संसद के पास में ना तो संसद ये समझेगी कि वो पारित हुआ क्योंकि साइन होकर के गया नहीं, और ना संसद के पास को ऐसा लगेगा कि पुनर्विचार करना है, तो आया ही नहीं है तो वापस कैसे पहुंचाएंगे। तो दोनों स्थितियां ना होकर के बीच की स्थिति है और इसमें पॉकेट में रख लिया, यानी कि लंबा समय भी इसमें निकल सकता है, तो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। और ऐसा हुआ है, ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन एक्ट आया था, उसको पॉकेट वीटो का उसमें पावर का इस्तेमाल किया था, अपना पॉकेट वीटो यूज किया था। तो ये तीन प्रकार के वीटो है हमारे यहाँ, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। इसके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आत्यांतिक वीटो को कुछ समय के लिए रोका जाता है, जब अस्थिरता की स्थिति हो तो वो कुछ समय के लिए रोक लिया कि अब सरकार ही जाने वाली है तो रुक गया, और फिर सरकार अगर बदल गई है और नई सरकार ना चाहे तो वो निरस्त हो जाता है। दूसरा निलंबनकारी वीटो है कि जिसमें एक बार राष्ट्रपति ने पुनः संसद के लिए भेजा, संसद चाहे तो उसको रोक ले, या अगर वो राष्ट्रपति को वापस से पहुंचा देते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ते हैं। पॉकेट वीटो में क्या करते हैं कि ना तो वो पारित करके संसद के पास भेजता है और ना पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है, बल्कि उसको कुछ दिन पोस्टपोन कर देता है, अपने पास में रख लेता है। इस तरह से ये तीन वीटो पावर राष्ट्रपति के पास है। जो भारतीय हमारा संविधान है उसके 74 में जो है, 74 में जो शक्तियां दी गई राष्ट्रपति की, उसमें ये वीटो पावर का उल्लेख है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इन शक्तियों के बारे में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं राष्ट्रपति के ऊपर। ये पावर जरूर है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है कि पूरा काम संसद की और मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार भी करता है। भारतीय संविधान में उनको पूरी तरह से स्वतंत्र इस तरह से नहीं रखा गया है, क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ पर, तो लोकतंत्र में संसद का बहुत अधिक महत्व है। तो इस कारण से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा काफी हद तक प्रतिबंध लगाए गए हैं, दूसरे देशों के राष्ट्रपति की तरह यहाँ नहीं है। तो वीटो पावर आज आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल की और अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट करिए। कीप वॉचिंग हिस्ट्री विद केके। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।